संसद में उठेगी धर्मांतरण की बात। ये बहुत बड़ा एक अपराध इस देश में हो रहा है और इस मुद्दे को मैं डेफिनेटली सदन में उठाऊंगा। यूपी में बिछने लगी चुनावी बिसात। 4.5 साल से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? क्या उत्तर प्रदेश के लोगों को सुरक्षा देने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नाकाम है? बीजेपी ने गड़ाई दलित वोट बैंक पर नजर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का स्मरण करते सियासी चाल में फंसी मायावती की डगर। बहन मायावती जी को तो खुश होना चाहिए। डॉक्टर आम्बेडकर सांस्कृतिक केंद्र व स्मारक का उद्घाटन किया गया है। समाजवादी पार्टी ने बढ़ाई साइकिल की रफ्तार। हमने कुछ मूर्तियां बनाई और उसके आसपास यदि पार्क बनाए या अस्पताल बनाए, उनका काम नहीं पूरा किया। चुनाव के पहले नहीं बनाया। तैयारी है जोरदार, रण भी होगा जोरदार। आने वाले 2022 के असेंबली चुनाव में हम 100 असेंबली सीट पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। धर्मांतरण का मुद्दा गर्मा गया है। गोरखपुर से सांसद रवि किशन इसे धार्मिक आतंकवाद बता रहे हैं। इस मुद्दे को संसद में उठाने की बात कह रहे हैं। रवि किशन के बयान के बाद यूपी की सियासत गर्मा गई है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी इसी बहाने हिंदू मुसलमान के खेल में लग गई है। वहीं पर क्या अलग अलग धर्मों के कार्ड के जरिए पूरी लड़ाई चुनावों की तैयारी की बिसात पर बिछाई जा रही है। आइए आपको पहले अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर सभी खास मेहमान से परिचय कराएंगे। कश्मीर में जबरन धर्मांतरण का मुद्दा सामने आया। 2 दिनों से सिख समुदाय का गुस्सा दिख रहा था, लेकिन अब इस मुद्दे पर सामने आए हैं उत्तर प्रदेश चुनावों से पहले गोरखपुर के बीजेपी सांसद रवि किशन। रवि किशन ने धर्मांतरण को धार्मिक आतंकवाद और देश विरोधी ठहराते हुए इसे लोकसभा में उठाने का ऐलान किया है। रवि किशन ने कहा कि सिर्फ यूपी और कश्मीर नहीं, बल्कि कई राज्यों में धर्मांतरण का खेल चल रहा है। रवि किशन को लगता है कि धर्मांतरण के लिए करोड़ों का फंड मुहैया कराया जा रहा है। खबर आ रही कि पूरे देश के हर राज्य में यह सिंडिकेट काम कर रहा है। ये अभी अभी अंदरूनी खबर मैं आपको बता रहा हूं, और ये लाखों की तादाद में और करोड़ों करोड़ों रुपए का फंड इनको विदेशों से आया हुआ। इनका काम है कि हिंदुओं का नाश करो। इनका काम है इस सिंडिकेट का हिंदुओं को जड़ से खत्म करो, क्योंकि एकमात्र देश है पूरे वर्ल्ड में जहां हिंदू ज्यादा बसते हैं, और ये बहुत बड़ी इसमें विदेशी ताकतें ज्यादा लगी और विदेशों का पैसा है। विपक्ष इस बयान में चुनावी चाल देख रहा है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी चुनावों की बिसात पर धर्मांतरण का विवाद भुनाकर हिंदू मुस्लिम खेल खेलने में लग गई है। अगर समझ ले इसी तरह का कांड वेस्ट बंगाल के अंदर हुआ होता, महाराष्ट्र के अंदर हुआ होता, राजस्थान के अंदर हुआ होता, तो अब तक भारतीय जनता पार्टी तो पता नहीं हल्ला मचा रहे होते, मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे होते पश्चिम बंगाल का। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाक के नीचे इस तरह की घटनाएं 4.5 साल से चल रही थी, और 4.5 साल से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? क्या उत्तर प्रदेश के लोगों को सुरक्षा देने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नाकाम है? यहाँ पाकिस्तान के एजेंट आके ICI उत्तर प्रदेश के अंदर में बैठ गया और उत्तर प्रदेश की सरकार को मालूम नहीं। तो क्या उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का टोन सेट कर रही है बीजेपी? इधर कश्मीर घाटी में सिख लड़कियों के धर्मांतरण के मुद्दे पर एक प्रतिनिधि मंडल गृह राज्य मंत्री से इंसाफ की मांग लेकर मिलने पहुंचा। वहीं यूपी के नेताओं से धर्म परिवर्तन पर निकली गूंज इस मुद्दे पर हो रही राजनीति को लेकर सवाल खड़े कर रही है। दरअसल यूपी चुनावों से पहले हर मोर्चे पर योगी आदित्यनाथ सोशल इंजीनियरिंग के नए नए दांव आजमा रहे हैं। पहले ब्राह्मण वोटों को लुभाने के लिए कांग्रेस वाले जितिन प्रसाद को पार्टी में शामिल किया गया। अब अंबेडकर की प्रतिमा के जरिए दलित कार्ड भी खेल दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लखनऊ के लोक भवन में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्मारक व सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास किया। लखनऊ के ऐशबाग में अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण किया जाएगा। स्मारक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 25 फीट ऊंची प्रतिमा बनेगी। लगभग 50 करोड़ की लागत से बनने वाले स्मारक में डॉक्टर अंबेडकर की अस्थियां भी रखी जाएंगी और लोग यहां पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दे पाएंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत में ही नहीं बल्कि जहां भी दलित, पिछड़ों, वंचितों के लिए न्याय की बात आएगी वहां बाबा साहेब का नाम पूरे सम्मान से लिया जाएगा। भारत की उस आवाज को वैश्विक स्तर तक पहुंचाने का भी एक माध्यम है जो विश्व मानवता को सदैव वंचितों, दलितों, उपेक्षितों की आवाज के रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के एक नया संबल सदैव प्रदान करेगा। विपक्ष इस पर सवाल दाग रहा है कि चुनावों से 6 महीने पहले ही डॉक्टर अंबेडकर बीजेपी को आखिर क्यों याद आ रहे हैं। हालांकि इससे पहले अखिलेश यादव और मायावती ने भी ऐसे ही स्मारक और पार्क बनवाकर अपने अपने वोट बैंक को लुभाने की कोशिश की थी। बीजेपी कह रही है इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी को गर्व है। हम सारे जितने भी लोगों ने इस देश के लिए काम किया भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है, उन सबकी मूर्ति लगेगी। 365 दिन में सारे कार्यक्रम होते हैं, उसमें हम लोग सबको सम्मान देंगे। विपक्षी बोल बोल के उलट जाएं, पेड़ से लटक जाएं, हम लोग को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं। 4.5 साल हो गए हैं और आप आज आधारशिला रख रहे हैं उस व्यक्ति की जो हमारे संविधान के निर्माता थे और उनके मूल्य थे कि दलितों, पिछड़ों, वंचितों, महिलाओं को अधिकार मिले, समानता मिले, वो तो आपने दिया नहीं। अखिलेश यादव इस बीच अभी से जीत का दम भर रहे हैं और जीत भी ऐसी वैसी नहीं, 350 सीट वाली। उन्होंने नए चुनावी कैंपेन में सुख दुख में साथ निभाएंगे गाना भी लॉन्च कर दिया। बीजेपी 300 सीटों पर जीत का दावा ठोक चुकी है। जीत के इन दावों के बीच धर्म परिवर्तन से लेकर दलित कार्ड का मुद्दा एक बार फिर चुनावों से पहले यूपी में जोर पकड़ रहा है। गोरखपुर वाले सांसद रवि किशन की इस मुद्दे पर एंट्री साफ बता रही है कि मुद्दा चुनावों तक गर्म रखने की तैयारी पूरी है। आज तक ब्यूरो। प्रेम शुक्ला प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के सुप्रिया श्रीनेत, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के सुधींद्र भदौरिया साहब, नेता बीएसपी के संगीत रागी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, मोदी जी की सरकार केंद्र में, योगी जी की सरकार राज्य में, अभी आप लोग माहौल ही बना रहे धर्मांतरण पर। जो करना है करिए ना सर, हम इसे सदन में उठाएंगे। आप लोग तो अलग अलग राज्यों में कानून ला रहे हैं ना, कर रहे हैं ना। माहौल बनाने के लिए बोल रहे हैं क्या रवि किशन साहब ये सब यूपी चुनावों से पहले? जी, आपको क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जब कानून बनाया गया तो माहौल बनाया जा रहा था, मध्य प्रदेश में कानून बनाया गया तो माहौल बनाया जा रहा था? देखिए, लगातार धर्म परिवर्तन करने का ये जो जिस तरह का दुष्ट चक्र पैदा किया गया है और जिस तरह के लोग खड़े किए गए हैं, जिस तरह का उत्तर प्रदेश के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने जिस तरह के लोगों को गिरफ्तार किया है और उनसे जो सामग्री बरामद हुई, जिस तरह का अंतर्राष्ट्रीय रैकेट सबके सामने आया है, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग हो रही है, ऐसे में और मूक बधिरों तक को नहीं छोड़ा जा रहा है, मूक बधिरों तक को आप जो है कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ऐसे में इस तरह के अपराध के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात करना ये अपराध हो गया। अपराधियों के साथ खड़े होने की कहीं तो कोई सीमा होगी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपराधियों के साथ खड़े हो जाएंगे, जिहादियों के साथ खड़े हो जाएंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना है। तो ये तो किसी के विरोध में इस तरह से अंधा होना, इससे क्या हासिल होगा? क्या ये सत्य नहीं है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जो गिरफ्तारियां की हैं, उससे जो रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, उससे पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह का रैकेट चल रहा है और उसके जो अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन है, क्या उनकी जांच होना, उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाना आवश्यक नहीं है? और अगर इस पर संसद में अगर जिक्र करने की बात हो जाए तो इसको चुनाव से आप जोड़ देंगे। मध्य प्रदेश में जब कानून बन रहा था तब तो वहां कोई चुनाव नहीं हो रहा था। उत्तर प्रदेश में आज से साल भर पहले जब कानून बनाने की बात हुई लव जिहाद के विरुद्ध, तब तो कोई जो है कानून कोई चुनाव नहीं था। तो धर्मांतरण के विरुद्ध तो भारतीय जनसंघ के जमाने से हमारी भूमिका है। सुप्रिया श्रीनेत जी, इसमें हिंदू मुस्लिम का खेल कैसे हो गया? अपराध है? मुझे इस विषय पर सिर्फ इतना कहना है कि इसके लिए कानून है, उसका स्ट्रिक्टली पालन होना चाहिए। स्वतंत्रता है धर्म की, लेकिन जबरन कहीं पर भी अगर कुछ हो रहा है बिल्कुल सख्ती दिखाइए, एब्सोल्यूट सख्ती दिखाइए। इसमें प्रावधान है कानून का, कानून संबंध आप उस कार्रवाई करिए, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि 6, 7, 8 महीने जो बचे हैं आज चुनाव में, आज लोग सवाल पूछेंगे ना कि 5 साल में कितने रोजगार बने, 5 साल में महिलाओं के खिलाफ अपराध क्यों बना, राजनीतिक संरक्षण अपराधियों को क्यों मिला, 5 साल में दलितों के खिलाफ अपराध क्यों बढ़े, 5 साल में जो ठोकर राजनीति थी उसके चलते क्या अपराध कम हुआ उत्तर प्रदेश में या बढ़ गया?
उत्तर प्रदेश में विकास की आज कौन बात करता है? 5 साल पहले जो वादा किया गया था बिना गड्ढों की सड़कें होंगी उत्तर प्रदेश में, अब तो गड्ढों में सड़कें ढूंढ रहे हैं लोग। तो लोग ये सवाल पूछेंगे, तो मुद्दों से ध्यान मत बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि किसान मुद्दा है, बेरोजगार मुद्दा है, जिस तरह की भर्तियां रुकी हुई हैं, भर्तियां करा नहीं पाती है राज्य की सरकार, ज्यादातर जाके कोर्ट में रुक जा रही हैं, चाहे संविदा पर लोग हो, चाहे आशा बहुएं हो, आंगनवाड़ी के लोग हो, शिक्षक हो, पुलिस की भर्तियां हो। कौन सुखी है उत्तर प्रदेश में? मैं ये जानना चाहती हूँ। किसान सड़कों पर है उत्तर प्रदेश का, उसको व्यथित करने के लिए, परेशान करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार उसके खिलाफ मुकदमे लगेगी। डॉक्टर अगर ऑक्सीजन की मांग कर लेगा तो एनएसए लगा दी जाएगी, उनको जेल में डाल दिया जाएगा। ये कौन सी सरकार चल रही है? और जब इन सब चीजों का जायजा लेने का, इन सब चीजों पर सवाल पूछने का वक्त आया है तो इधर उधर की बातें इसके लिए कानून है, बिल्कुल कानून का पालन करिए, स्ट्रिक्टली अध्ययन करिए। जो गलत कर रहा है उसको सख्त से सख्त सजा दीजिए। लेकिन यहां पर मुद्दों की बात होगी, सवालों की बात होगी। धर्मांतरण आपको विषय नहीं लगता अनुराग भदौरिया जी? रवि किशन तो कह रहे हैं आप लोग बोल बोल के उलट जाइए, पेड़ से लटक जाइए, उनको जो करना है वो करेंगे। अब रवि किशन के बारे में सभी जानते हैं, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में अभी कांग्रेस की प्रवक्ता बता रही थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है और कानून भी है। ये रोंदू सरकार है। रोंदू होती है ना, रोने के लिए आते हैं। भाई सरकार आपकी है, पुलिस आपके पास है, कोई अगर इस तरह की घटना हो रही है, कांड कर रहा है तो आप सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। रोते क्यों हैं आप किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं कर पाते? महिला पे अत्याचार होता है, रात के अंधेरे में बच्ची को जला दिया जाता है, उसके ऊपर बिना वहां कार्रवाई आप नहीं कर पाते हैं। यहाँ बच्चों की या आपने देखा कोरोना काल में लोगों की मौतें हो रही, आप वहां पे ऑक्सीजन नहीं दे पाए, किसी के ऊपर कार्रवाई आप नहीं कर पाए। आप कार्रवाई करते कहाँ हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किस पे आपने आज तक कार्रवाई की है? आप सिर्फ यहाँ पे जैसा कहते हैं माहौल बनाते हैं। आपको लगा कि आपके पास बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश के अंदर में, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश के अंदर में। उत्तर प्रदेश के अंदर में आपने देखा होगा लगातार यहाँ पे बैंक इनकाउंटर भी हुए हैं, लेकिन आपने कहा कि यहाँ पे हमने सब भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, चाहे मेडिकल इक्विपमेंट घोटाला हो, चाहे टीचर भर्ती घोटाला हो, चाहे पशुधन विभाग में घोटाला हुआ हो, चाहे यहाँ पे इन्होंने जिस तरह का आपस में देखा, कहते हैं जिला पंचायत सदस्यों को खरीदने फरोशने में, डराने में, धमकाने में। बताइए, सदस्यों के घर तरफ जो रोड जा रही है उसको खो दे रहे हैं। बताइए, जिला पंचायत सदस्य के घर के तरफ जो रोड जा रही है उसको बुलडोजर चला दे रहे हैं, उसको घर में नजरबंद कर दे रहे हैं, उसको पकड़ के जाके उसे हॉस्पिटल में या जेल में डाल दे रहे हैं। कमाल है भाई, कैसी सरकार है ये? आप किस पे कार्रवाई कर रहे हैं? आप सिर्फ सत्ता पाने के लालच में, सिर्फ एक धर्म की नहीं, ये महंगाई बेरोजगारी की वजह से आप पूरे जनमानस को खतरे में डाल रहे हैं, पूरे जनमानस को। और सुन लीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी समस्या का समाधान नहीं करती है, समस्या के सामने एक दूसरी समस्या लाके खड़ी कर देती है। ये पूरे देश को उलझा के रखना चाहते हैं। इनको किसी समस्या का समाधान नहीं करना है, ये समस्या पे समस्या सुधींद्र भदौरिया साहब, हिंदू मुस्लिम मुद्दों में देश को उलझा कर रखना चाहते हैं, या फिर दलित कार्ड की पॉलिटिक्स की बात आ रही है? तो ये समझाइए ना कि मायावती जी की मूर्तियां, अंबेडकर जी की मूर्तियां अगर मायावती जी लगवाएं तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बीजेपी लग जाए तो परेशानी हो गई है। देखिए, आपने दो प्रमुख बातें उठाई हैं। एक उठाई है धर्मांतरण की और दूसरा आपने दलित प्रश्न को फिर से यहाँ पर रेखांकित किया। तो मैं अवश्य कहना चाहूंगा, ये चुनाव जब आता है, इस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी की ये आदत है। बंगाल के चुनाव में आपने देखा होगा किस प्रकार की धार्मिक वहां पर अस्मिता, धार्मिक टकराव, धार्मिक विभेद पर कितना टकराव पैदा किया गया। और जैसे ही चुनाव संपन्न हो गए उसके बाद न भारतीय जनता पार्टी उस पर बोल रही है, न उनको बोलने की जरूरत पड़ रही है। तो ये एक रस्म अदायगी सा इनका रहता है। जब भी चुनाव जहां होगा वो धर्म का टकराव, अब पंजाब में भी है तो वहां पे भी कुछ टकराव पैदा करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये इनका टकराव, विभेद पैदा करना इनकी आदत है। और जहां तक दलितों का प्रश्न है, परम पूज्य बाबा साहब का पिछले 70 वर्षों में उन्होंने देख लिया, पूरे देश के जानते हैं किसकी प्रतिबद्धता है, किसकी प्रतिबद्धता नहीं है। सुश्री बहन मायावती जी जब मुख्यमंत्री बनी तो मान्यवर काशीराम जी ने जिस प्रकार के वहां पर पहल की, उनको जमीन दिलवाने में, उनको शिक्षा में आगे बढ़ाने में, उनको जीवन के हर क्षेत्र में बढ़ाने में उन्होंने पहल की। जहां तक इनका प्रश्न है, इनके बारे में, बीजेपी के बारे में भी जानते हैं, जो पहले जनसंघ थी, जैसा प्रवक्ता जी कह रहे हैं। यहीं पर दिल्ली के रामलीला मैदान में इन्होंने परम पूज्य बाबा साहब का पुतला जलाया। इस पर जलाया कि हिंदू कोड बिल का, क्योंकि वो प्रस्ताव रख रहे थे, ये विरोध कर रहे थे। इसी प्रकार अब हमारे जो बहन मायावती जी ने यहाँ पर पार्क बनाए,
तो लोग कहते थे, अन्य पार्टियों के लोग, और उसमें ये सब लोग जो है आज बोल रहे हैं, ये कहते थे ये विलासिता के केंद्र हैं। अब उनको अपने जैसे उनकी सरकारें बनती हैं तो ये भी पार्क बनाते हैं अपने महापुरुषों के लिए। तो पहली बार भारत में 2500 वर्ष बाद अगर परम पूज्य बाबा साहब के जो सपने थे उनको पूरा करने के लिए, मान्यवर काशीराम जी की जो विल थी उसको पूरा करने के लिए बहन मायावती जी ने जितने भी दलित और पिछड़े महापुरुष थे उनके लिए पार्क के लिए केंद्र बनवाए। और इसलिए नहीं बनवाए, इसलिए कि संविधान की हमें रक्षा करनी है, इसलिए बनवाए। क्या हमें समता बनाना है, सांस्कृतिक केवल नहीं, हमको समता मूलक समाज बनाना है और हमारा संघर्ष जारी है। और आज इवन हमारा संघर्ष जारी रहेगा बहन मायावती जी के नेतृत्व में, और इस बार सरकार भी बनाएंगे। पूरी सोशल इंजीनियरिंग चल रही है। रागी साहब एक साथ जवाब दीजिएगा, प्रेम जी सबका, क्योंकि 3 आपके विरोधी बोल चुके हैं, लेकिन रागी जी से कमेंट ले लें। पूरी सोशल इंजीनियरिंग, एक तरफ धर्मांतरण का मुद्दा कश्मीर में हुआ है लेकिन उसको रवि किशन से उठवाइए जो कि गोरखपुर के सांसद हैं, और दूसरी तरफ दलित कार्ड का आरोप लग रहा है कि अब अंबेडकर की मूर्ति बनाने का चुनाव से पहले अर्थ यह है कि डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति के जरिए दलितों को लुभाया जा सके। आवाज नहीं आ रही है। प्रेम शुक्ला जी आप जवाब दीजिए। प्रेम शुक्ला जी। जी देखिए, दलितों को लुभाने की जहां तक बात है, देखिए पंच तीर्थों का निर्माण जो है भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार में बैठने के बाद ही हुआ। पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के निर्माण को दशकों बीत जाने के बावजूद क्या पंच तीर्थों का निर्माण हुआ? इंदु मिल स्मारक, जहां पर चैत्य भूमि, जहां पूजनीय बाबा साहेब को जो है अंतिम विदाई दी गई, वहां पर कभी भी स्मारक का निर्माण के लिए कांग्रेस की सरकार ने भूमि आवंटन तक 6 दशक में देना आवश्यक नहीं समझा। वहां निर्माण कार्य किसने प्रारंभ किया? भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ किया। तो भारतीय जनता पार्टी का पूजनीय बाबा साहेब आम्बेडकर के उनके विचारों के प्रति समर्पण निश्चित तौर पर है, और उसके लिए जो है किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जो हैं किसी के ब्रांड नहीं अकेले की, बस इन्हीं के डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर है, सब सारे समाज के, पूरे देश के हैं, संविधान निर्माता हैं। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के प्रति हमारी श्रद्धा है और वो श्रद्धा का हम प्रदर्शन बारंबार करते रहेंगे। उसमें किसी को भी राजनीति दिखती हो तो अपनी राजनीति देखता रहे वो, उसमें हमें कोई। अब दूसरी बात जो कह रहे हैं अनुराग भदौरिया कि ये धर्म पर कार्रवाई जो है कि कार्रवाई करेंगे ना, हम नहीं किया। आपने कभी सुना था कि अगर अखिलेश सिंह यादव की सरकार होती तो कार्रवाई होती, इमाम को जो है इनाम दिया जाता? अच्छा हुआ तुमने बहुत धर्मांतरण कर दिया हमारे लिए, वोट बैंक का विस्तार कर रहे हो। ये भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी आदित्यनाथ की सरकार है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, जिसमें अपराधी को अपराधी की तरह डील किया जाता है। कह रहे अपराध बढ़ गए। मुख्तार अंसारी को पंजाब से खींच कर लाने के लिए पंजाब में कौन उसको संरक्षण दे रहा था? क्यों पंजाब की सरकार मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी के साथ खड़ी हो जाती है? क्यों प्रियंका वाड्रा इस तरह के निर्देश देती है कि एक अपराधी को जो है उत्तर प्रदेश से उठाकर ले जाया जाए और पंजाब में संरक्षण दिया जाए, और पंजाब की आम जनता के तिजोरी से जो धन जमा हुआ है वो धन खर्चा किया जाए सर्वोच्च न्यायालय में? ये इनकी स्थिति है। और अतीक अंसारी कब गए जेल? एक जिले को जो है आपने माफिया का हवाले कर दिया था, सब जगह माफिया का विध्वंस किसने किया? ये योगी आदित्यनाथ की सरकार का, जिसने जो है माफिया का ध्वंस किया पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में। अच्छा तो मैं बोल दूं, मैं गिना दूं माफिया, ये माफिया का विध्वंस कर रहे हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर में भू माफिया पैदा हो गए, शराब माफिया, माने हर जिले में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें हो रही है, मर रहे हैं लोग, पता है? एक जिले में 100 लोग। थोड़ा नोट कर लीजिए। महिलाओं पर अत्याचार माफिया पैदा हुए उत्तर प्रदेश के अंदर, महिला अत्याचार में नंबर 1 हो गया। किस माफिया को आपने खत्म कर दिया? यहाँ पे हत्याएं, चोरी, डकैती, लूट मार, बलात्कार सब ज्यादा उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। आपने यहाँ ठोको नहीं हाईकोर्ट का आदेश पढ़ लीजिए, किसी का यहाँ पे किस तरह से आपकी कर पाया। मुलायम सिंह यादव जी की सरकार से लेकर अखिलेश सिंह यादव की सरकार तक आपने खाद्यान्न घोटाला आपने किया, आपने दलितों को पानी पीना पसंद नहीं किया, उनके खाट पे बैठना पसंद नहीं किया, उनको गोली गली करने दे रहे हो, उनकी मोछे नोच ले रहे हो। ये आपके मंत्रियों का बिहेवियर था, आपके विधायकों का बिहेवियर था। जिलों में बेच दिया था आपने। यहाँ बैठ के जो दलितों का छोड़ा पानी नहीं पीना चाहते, उनके खाट पे बैठना नहीं चाहते, उनके घर में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला पढ़ लीजिए 2009 आप चले गए 5 स्टार होटल में, 5 स्टार होटल से खाना मंगाने के लिए। कमाल की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का ध्यान मत भटकाइए जनता का,
असली मुद्दों पे रहिए, असली मुद्दों पे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई क्या कभी समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई थी? पैदा किए हैं बलात्कारी गायत्री प्रजापति को तो आप जो है विशेष करके मंत्रिमंडल में शामिल करते थे, शामिल होकर टिकट ले ले और विधायक, सांसद और मंत्री भी बन जाए। माइनिंग माफिया गायत्री प्रजापति बलात्कार करने के बाद भी अखिलेश सिंह यादव के चुनाव कंधे से कंधा सटाकर मंच पर खड़ा होता था। विधायक ऐसे जो संगीन मुकदमे में 114 विधायक हैं, जिनमें संगीन मुकदमे निकाल के बाहर फेंकिए, आपके मुख्यमंत्री पे मुकदमे, आपके डिप्टी मुख्यमंत्री पे मुकदमे निकाल के बाहर फेंकिए। अरे आप तो अपराधियों का, आपको जो है समाजवादी पार्टी के संस्थापक अपराधियों के परिवार में आते थे और कांग्रेस के कार्यकाल में उनके एनकाउंटर की बात तक चल रही थी। मुकदमे हटा रहे हो। रागी जी बोल एक बार फिर सुप्रिया जी फौरन आपके पास आऊंगी, उनसे एक कमेंट नहीं होगा। रागी जी एक तरफ मुकदमे हटा रही मंत्रियों के ऊपर से और समाजवादियों पे लगा रही है। एक तरफ धर्मांतरण के बहाने यूपी चुनावों से पहले धर्मांतरण का मुद्दा उठाकर हिंदू मुस्लिम डिवाइड को इनकैश किया जाए, दूसरी तरफ दलित कार्ड खेलने का, ये सब चुनावों की तैयारी है। म्यूट हो गया है सर, म्यूट अरे अनम्यूट कीजिए। आवाज नहीं है? हाँ आ रही है, बोलिए, जल्दी बोलिए। किसी ऑडियो में प्रॉब्लम है। सुप्रिया श्रीनेत जी मुख्तार अंसारी के मुद्दे पर घेर रहे थे कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। हाँ, मुख्तार अंसारी के मुद्दे पर घेर रहे थे कि पंजाब सरकार ने हम सब लोग की हत्याएं हुई हैं और बलात्कार हुए हैं। हम सब लोग उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि सुश्री बहन मायावती जी भदौरिया जी और सर्व सुधीर भदौरिया जी आ रही, बोलिए मिस श्रीनेत। और वो बसपा का अंजना जी, हम सब उत्तर प्रदेश से हैं और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत से सब लोग वाकिफ हैं। यहाँ पर आकर आए बाएं बकना बिल्कुल किसी को शोभा नहीं देता है और अपने अपने टर्न पर बोले तो हम लोग शायद समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। हम दलितों की बातें यहाँ पर कर रहे हैं और मैं एक महिला हूं, मैं जरूर ये बोलूंगी, हिंदुस्तान में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में होता है और दलित महिलाओं के खिलाफ तो सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में होता है। छोटी सी घटना हाथरस की ले लीजिए, पूरा महकमा, पूरी मंडली सरकार की लग गई थी प्रूफ करने में कि रेप नहीं हुआ एक दलित लड़की का, लेकिन रेप हुआ था, सीबीआई ने बोला, उसके बाद सबके मुंह पर ताले लग गए। क्या कार्यवाही करी गई? एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, तमाम प्रवक्ताओं, तमाम सूचना सलाहकारों की मंडली के खिलाफ। शाहजहांपुर में, उन्नाव जो जहां पे इतनी घटनाएं हुई हैं कि सेंगर के साथ, सेंगर को तो ये लोग कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं थे जब तक कोर्ट ने इंटरवीन नहीं किया और वो आरोपी नहीं है, वो दोषी पाए गए हैं हत्या और मर्डर के, और उसके खिलाफ वो उनकी पत्नी को खड़ा कर देते हैं अध्यक्ष के चुनाव के लिए जिला पंचायत। जब हाहाकार मचता है तो मुख्य आरोपी हत्या का खड़ा कर देते हैं। उसके बाद इनके एमपी साक्षी महाराज जाके उसके निर्दल नॉमिनेशन पर भी साथ खड़े रहते हैं। तो पार्टी का स्टैंड क्या है, पहले मुझे यह बताया जाए। महिलाएं, दलित महिलाएं, बेरोजगारों की बात भाजपा क्यों नहीं कर रही है? मैं ये जरूर क्योंकि उनको सूट करता है। सुप्रिया जी, आदित्यनाथ ने कहा था, एक सेकंड, एक पते की बात सुनिए। चुनावों के इर्द गिर्द बड़ी सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं। उन्हें पता है कि ये सोशल इंजीनियरिंग का दाव जो खेल रहे हैं योगी आदित्यनाथ, वो उनको काम आएगा चुनावों में। कांग्रेस इसमें कहां पीछे छूट रही है? सोशल इंजीनियरिंग जिसमें दलितों के सम्मान की भी वो बात कर रहे हैं, वो जितिन प्रसाद को भी ब्राह्मणों को अपनी तरफ करने के लिए शामिल कर लेते हैं, तीसरी तरफ धर्मांतरण का भी मुद्दा उठा रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत, अच्छी बात आपने कही, आपने अच्छी बात कही। सोशल इंजीनियरिंग करते करते अपना कर्तव्य ही भूल गए कि आपको चुना था उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ने और सोचा था आप उत्तर प्रदेश का भला करेंगे। आप सोशल इंजीनियरिंग करने में सर फुटअव्वल दिल्ली और लखनऊ के बीच में, दोनों उप मुख्यमंत्रियों के बीच में और आपके बीच में ऐसा सर फुटअव्वल हुआ कि आप भूल गए आप किस लिए चुने गए थे। सोशल इंजीनियरिंग के चक्कर में आज उत्तर प्रदेश का युवा बेरोजगार घूम रहा है, आज उत्तर प्रदेश के किसान आतंकित और सड़कों पर हैं बेचारे, आज उत्तर प्रदेश की महिलाएं असुरक्षित हैं, आज उत्तर प्रदेश के दलितों का जितना उत्पीड़न आपकी सरकार में हुआ है किसी में नहीं हुआ है। आप कितनी भी सोशल इंजीनियरिंग कर लीजिए, लेकिन बाबा साहब के सपने को साकार होने से आपने रोका है, उसमें अवरोध आप बने हैं। ये उस प्रदेश का दलित और देश का दलित भी समझ रहा है। तो सोशल इंजीनियरिंग काम नहीं आएगी, सवाल मुद्दों का है। आपने लोगों को गरीब किया, आपने लोगों का रोजगार खाया, मुख्तार अंसारी पर सवाल पूछा और उसको अगल इसका जवाब देना पड़ेगा। कह रही थी, वो बगले झांकते रही, उस पर जवाब नहीं है।
अपराधी मुख्तार अंसारी को प्रश्रय दिया गया, इस बात पर कोई जवाब नहीं। पहली बात। दूसरे, दलितों पर और महिलाओं पर अत्याचार के मामले में राजस्थान से आगे कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड आप कृपा करके निकाल कर देख लीजिए। 2012 से 2017, 2017 से लेकर 2021 तक के बीच में मत बोलिए। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। सुप्रिया जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। वृथा प्रलाप बंद कीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था ना। अभी तो आप सिखा रही थी सबको कि बीच में नहीं बोलना चाहिए। सीख कहां गायब हो गई आपकी अचानक? बोलते रहिए, बोलिए बोलिए बोलिए। तो सबसे अधिक महिलाओं पर, दलितों पर बलात्कार अगर कहीं हो रहा है तो राजस्थान में हो रहा है। और राजस्थान में हुए बलात्कारों पर आंखें मूंद कर श्रीमती प्रियंका वाड्रा क्यों बैठ जाती है? उन्होंने अशोक गहलोत को ऑथराइज कर दिया है कि आपके यहां दलितों पर अत्याचार होंगे, महिलाओं पर बलात्कार होंगे, दलित महिलाओं को ढूंढ ढूंढ कर बलात्कार होंगे, उसके बाद भी कोई कार्रवाई। और आंकड़े उठाकर आप देख लीजिए, राजस्थान में वसुंधरा राजे के कार्यकाल में और अशोक गहलोत के कार्यकाल में आपको साफ तौर पर दिखाई देगा कि कांग्रेस शासित। ठीक है, सुप्रिया जी इसका जवाब दीजिएगा। ब्रेक के बाद संगीत रागी जी आएंगे। आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी है, देखते रहिए आज तक। मुहर लगेगी धर्म पर। आज आप ये बहस इसलिए देख रहे हैं क्योंकि कश्मीर में सिख लड़कियों के धर्म परिवर्तन का मामला गोरखपुर के सांसद उठा रहे हैं। क्या यूपी चुनावों पर है नजर? दूसरी तरफ आरोप लग रहा है कि क्या दलित कार्ड खेलने की कोशिश हो रही है। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए। सुप्रिया श्रीनेत एक जवाब देना चाह रही थी। संगीत रागी जी, आप तक आवाज आ रही है? आप कुछ बोलिए। आपकी आवाज में, ऑडियो में आज प्रॉब्लम है। चलिए सुप्रिया श्रीनेत जी जवाब दीजिए उनकी बातों का। मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उत्तर प्रदेश के बारे में कहनी है और ये सर्वविदित है, लेकिन याद दिलाना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में सवाल पूछने की या सत्य दिखाने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। उत्तर प्रदेश में अगर मिर्जापुर में एक स्कूल में बच्चों को नमक रोटी खिलाया जाता है तो स्कूल के या वहां के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। जो पत्रकार वो सत्य दिखाता है उसके खिलाफ सेडिशन केस हो जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। अगर मुसहर घास खा रहे हैं वाराणसी में, उस पत्रकार के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा कर दिया जाएगा। पीपीई किट में घोटाला दिखाने वाले पत्रकार के खिलाफ एफआईआर पहले होती है, जो भ्रष्ट है उनके खिलाफ बाद में होती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। देवरिया में कोरोना काल में एक मां भर्ती है, उसकी छोटी सी बेटी से पोछा लगवाया जा रहा है, ये पत्रकार जो दिखाता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, देशद्रोह का मुकदमा होता है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा अनोखा प्रदेश है जहां पर कोरोना काल के दौरान भी डॉक्टरों के खिलाफ ज्यादा कार्रवाई की जा रही थी, भ्रष्ट और लचर व्यवस्था के खिलाफ कम। और इसीलिए शायद हमारे देश में जहां पर 1/6 आबादी रहती है, 25 से 26 करोड़ जनता है जहां की, वहां पर सिर्फ अभी 44 लाख डबल डोज लगी है वैक्सीन की। यह उत्तर प्रदेश की असलियत है, यह उत्तर प्रदेश की सत्यता है। इस पर होगा चुनाव। आपने भले किसानों को दबाने के लिए पुलिस महकमे में डीआईजी रैंक के अधिकारियों को नोडल ऑफिसर बनाकर नहीं निकलने दिया हो कई कई जगहों से लोगों को, गांवों से। आपने भले गांवों में कह दिया हो कि टाइफाइड से मौत हुई है, आपने भले नदी में शव बहा दिए हो और शव दफना दिए हो नदी के किनारे, सत्य छुपेगा नहीं और इस चुनाव में वो सत्य उजागर होगा और उठ के भाजपा को सत्य का सामना करना पड़ेगा। प्रेम शुक्ला जी, देखिए संकट ऐसा है कि इनके पास सकारात्मक चीजों पर बोलने के लिए कुछ तो है नहीं। उत्तर प्रदेश अकेला राज्य जिसमें 4 साल में वहां की जीडीपी डबल हो गई। कांग्रेस का एक राज्य दिखा दीजिए जहां पर जीडीपी डबल हुई है किसी भी 5 वर्ष के कार्यकाल में। आप 1952 से लेकर आज तक का इतिहास दिखा दीजिए, मेरी चुनौती है। उत्तर प्रदेश में पर कैपिटा इनकम जो है डबल हो गई। और उत्तर भारत आंकड़े हैं, यूं मत कीजिए जी, ये यूं करने से कुछ होता जाता नहीं है। ये सत्य है, आंकड़े हैं सबके सामने और पब्लिक डोमेन में है, कोई मैं कहीं से निकाल के नहीं लिया। और दूसरी बात, आप जो लाशों की बात कर रही हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर को पढ़ लीजिए दुष्प्रचार करने से पहले। ऐसा ना हो कि राहुल गांधी की तरह झूठ बोलकर सुप्रीम कोर्ट में जैसे माफी मांगनी पड़े, सारे आपके प्रवक्ताओं को माफी मांगनी पड़े। जिस तरह से राहुल गांधी झूठ बोलने वाले शपथ पत्र दायर करके स्वीकारा कि मैं झूठा हूं, सुप्रीम कोर्ट को भी मैं कोर्ट करके झूठ बोल सकता हूं। ये गलत है। आप कृपा करके बताइए ना, महाराष्ट्र में कोविड सेंटर की रिपोर्टिंग करने पर एबीपी माजा के रिपोर्टर को पूरा करने दीजिए, मैं आ रही हूं, पूरा करने दीजिए। प्रेम जी बोलिए। एबीपी माजा के रिपोर्टर को जेल में डाल दिया आपने। अब वहां पर जो है आपकी स्थिति है, कंगना रनौत एक ट्वीट कर देती है और महाराष्ट्र में देशद्रोह का आप जो है मुकदमा बांद्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज कर देते हैं। बांद्रा में भीड़ जमा होती है और आप बाबा सिद्दीकी नाम का जीशान सिद्दीकी नाम का जो है एमएलए करता है और उसके बाद जो है आप पत्रकारों की गिरफ्तारियां शुरू कर देती हैं। आपकी स्थिति ऐसी है कि राजस्थान में आप पत्रकार रिपोर्टिंग आपके जो है आपके कांग्रेस में फैक्शनल वॉर होता है
और मुकदमे आप पत्रकारों पे दर्ज करते हैं, आप एमएलए का टेलीफोन टेप करते हैं, आप बताएंगे सुशासन। अरे माफियाओं को खत्म करने का पराक्रम जो है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। जिस तरह से जो है वहां पर लगातार काम हुआ है 5 वर्ष 4-4.5 वर्षों में, वैसा काम वहां के 30 वर्षों के इतिहास में कोई बता देना, दिखा दे, आंकड़ों में आकर बैठकर बहस कर ले। सिर्फ आरोप लगाना तो ठीक है, अब इलाहाबाद कह रहा है कि यहाँ पर लाशें दफनाने की परंपरा है, उसके बाद भी कोई झूठ बोलना चाहे तो झूठ बोलने की किसी की अभ्यास हो सकता है। जनता झूठों को पहचानती है। सुप्रिया जी, मैं छोटा सा जवाब इसलिए देना चाहती हूं क्योंकि कोर्ट को कभी, जी हाँ, न्यायालयों को कभी भी गलत कोर्ट नहीं करना चाहिए, यह अवमानना का मामला बन जाता है। हाईकोर्ट ने बिल्कुल नहीं कहा यह परंपरा है। हाईकोर्ट ने पिटिशनर को यह कहा था कि आप इसमें ज्यादा एग्जाम्पल्स और सबूत लेके आइए जिससे हम ज्यादा विस्तृत जजमेंट दे सके। न्यायालय को गलत कोर्ट करना इस शो में भी गलत हो जाएगा, उसकी भी अवमानना है और आपकी अवमानना का मामला तो बनता ही है। सबसे पहले मैं ये बता दूं। दूसरा, आप फिर से उच्चतम न्यायालय को गलत कोर्ट कर रहे हैं, गलत कोर्ट कर रहे हैं, आप बिल्कुल गलत कोर्ट कर रहे हैं। और दूसरा मैं बता दूं, आप सुप्रीम कोर्ट के मामले को भी गलत कोर्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को गलत, राहुल गांधी ने गलत कोर्ट किया था। ठीक है, सुप्रिया जी बोल रहे हैं। हाँ, तो उस पर माफी मांगी थी, ये नहीं कहा था कि राहुल गांधी ने, जिसके लिए माफी मांगी उन्होंने, तो आपने रामलला को, आपने तो चोरी में रामलला को भी नहीं बख्शा, वहां पर भी आप लोग पहुंच गए प्रॉपर्टी डीलिंग करने। अयोध्या में भी आपने भगवान राम को जिन्होंने नहीं बख्शा उनसे क्या बहस करना है? आपने जितनी भ्रष्टाचारी, बिल्कुल आप झूठ बोल रहे हैं। आपके खिलाफ मैं अवमानना का मामला करूंगी प्रेम शुक्ला, गलत बात मत बोलिए यहाँ पर बैठकर, कितना मत बोलो, तू जी कोई केस बना नहीं, गलत मामले मत बोलो। मैं अवमानना का मामला करूंगी आप पर, यहाँ पर बैठ के झूठ बोलो। सोनिया माई, रामलला को मामले को, अरे राम जी को आपने नहीं बख्शा। अरे तड़ीपार तो आपके भी नेता थे, 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 ठेकू और झासाराम तो आपके भी नेता को कहा गया। स्नूपिंग के लिए तो उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई थी। तड़ीपार की आप यहाँ पे बात करते हैं, आप तड़ीपार की बात करेंगे। आप अगर मेरे नेताओं को 420 कहिएगा तो मैं आपको तड़ीपार नहीं कहूंगी। ये बताइए अंजना जी, मैंने अनुराग भदौरिया जी, तो मैं सुनूंगी नहीं। अनुराग भदौरिया जी, अखिलेश जी किस बलबूते 350 सीटों की बात कर रहे हैं? जिस तरह की सोशल इंजीनियरिंग और जिस तरह से धर्म परिवर्तन के तमाम मुद्दों को अपने वोट बैंक को सीधे केटर कर रहे हैं, वो चोरी करके बैठे हो, कैसे मुकाबला कीजिएगा मिस्टर भदौरिया? देखिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बिल्कुल सही कहा। 30 साल तक यहाँ पे ऐसा कांड आपको देखने को उत्तर प्रदेश में नहीं मिला कि जहाँ जिला पंचायत के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के इत्ते से आए, इत्ते से, और पूरा जीतने का दम भर के क्या कर रहे हैं? तानाशाही, तांडव, डीएम, एसपी, क्यों उन्होंने सुपारी दे रखी है। ये तो यहाँ गुंडे लाने की जरूरत नहीं है, यहाँ के डीएम एसपी गुंडे हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोला, इसलिए आप आपसे इसलिए आप बोल रहे हैं। ठीक है भदौरिया साहब, पूरा कर लें। नहीं, उनको चुप कराओ ना, कहाँ से बुला ले? तो इन लोगों को जो पढ़ लिख के नहीं आते, मुझे बोलने दो, मैं आपके बीच में नहीं बोला। मैं आपके बीच में बोला नहीं बोला ना, तो कम से कम सभ्यता सीखिए। सब क्यों बोल रहे हैं? तो आप सुन लीजिए। हाँ, तो बस चुप हो जाइए। इन्होंने डीएम एसपी को सुपारी दे रखी है और डीएम एसपी से सुपारी दे के गुंडाई करवा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सदस्यों का पर्चा खारिज करा रहे हैं, उनको वहां तक नहीं, उनको पर्चा भरने तक, डीएम ऑफिस तक जाने नहीं दिया, या तो उन पे मुकदमे ठोक दिए, या उनको जंगल में जाके छोड़ा है, या उनके घर की खुदाई कर दी। सोचो, आप बुलडोजर लेके घूम रहे हैं, इनके मुख्यमंत्री के आदेश पे सब बुलडोजर लिए घूम रहे हैं। देखना कहीं इनके मुख्यमंत्री ना बुलडोजर लिए घूम रहे हैं, किसके ऊपर चढ़ा दिया जाए। कमाल की सरकार है, इतने से सदस्य आए, लोकतंत्र की हत्या आप कर रहे हो, दूसरे पे ताना मार रहे हो। आप वहाँ पे पहुंचने नहीं दे रहे हो, इसलिए कह रहे हो 2022 में जनता तथ्यों पे बोल रहा हूँ। ये बनाने की कोशिश करना। भदौरिया साहब, अनुराग भदौरिया जी, अपराधियों पर बोलने की इजाजत आपका ज़मीर देता है आपको? वो पार्टी जिसने अनेकों को टिकट दिया, चुनाव लड़ाया, मंत्री बनाया, ज़मीर देता है आपकी इजाजत? 412 में से 83, 312 में से 83 विधायक इनके मामले में दर्ज है। इनके मुख्यमंत्री पे आपराधिक मुकदमे, हमारे मुख्यमंत्री आपराधिक मुकदमे बताइए कौन सा है?
आप बताइए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पे कौन सा आपराधिक मुकदमा है? इनके मुख्यमंत्री पे आपराधिक मुकदमे हैं। सुरेंद्र भदौरिया साहब बर्खास्त करती है, डिप्टी सीएम पे आपराधिक मुकदमे क्यों नहीं हटाते आप? इनके यहाँ पे मिस्टर अनुराग भदौरिया प्लीज बारी बारी से बोलिए, बारी से बोलिए। अनुराग जी, उत्तर प्रदेश में चार बारों की कसौटी पे उत्तर प्रदेश की जनता ने सुश्री बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब पिछली बार बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बनी तो उत्तर प्रदेश का जो मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे 4% विकास दर था। बहन मायावती जी के समय में वही विकास दर 9% गया। आप जीडीपी की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। भारतीय जनता पार्टी के शासन में आज -23% पूरे देश का विकास दर हो चुका है, जीडीपी गिर चुका है। ये कह रहे हैं मतलब ही पता नहीं, बेरोजगारी को देंगे, लोगों को नौकरियां देंगे, इतनी बेरोजगारी कभी नहीं हुई। इसी प्रकार से हर मोर्चे पर विफल रहे हैं सभी लोग। और सुश्री बहन मायावती जी हर बार जब मुख्यमंत्री बनी है, और हालांकि मीडिया में और अन्य स्थानों में उनकी साइकोलॉजिस्ट भी नहीं दिखाते हैं, पर जब चुनाव के परिणाम आते हैं कुछ लोग 300 पार करते हैं। बीजेपी भी बंगाल में 200 पार कर रही थी, नतीजे कुछ आते हैं। और इसीलिए इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी उसी प्रकार के परिणाम आएंगे जिस प्रकार से 2007 के परिणाम आए थे। हम ये दावे के साथ कहते हैं कि हम 2007 को इस बार 2022 में दोहराएंगे। ठीक है, 2007 को दोहराएंगे। रागी जी, अब मुझ पर मत बरसिएगा, कसूर टेक्नोलॉजी का है। आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अब आवाज आ रही है, बोल के सुनाइए जरा। हाँ, आवाज आ रही है। ठीक है, धर्मांतरण के मुद्दे पर और इसी के साथ सोशल इंजीनियरिंग की जो कोशिश हो रही है, अम्बेडकर की इतनी बड़ी मूर्ति, हालांकि इससे पहले भी जो दोनों थे सबने बनाई है, इसी पर चर्चा हो रही है। चुनाव पर नजर है, तभी रवि किशन कश्मीर कांड पे बोल रहे हैं। संसद में क्या उठाना है सर? कानून बना हुआ, उसको लागू कीजिए, हर जगह बनाइए राज्यों में। देखिए अंजना जी, मैं ये कह सकता हूँ कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो कुछ ही दिनों बाद भारतीय जनता पार्टी के जितने सांसद थे उन सबों का वर्कशॉप जो है वो हमने स्वयं पार्लियामेंट्री एनेक्सी में ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें मंत्री भी शामिल थे, सांसद भी शामिल थे। तो ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी आज चुनाव के समय ऐसा कर रही है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये गलत होगा। आरएसएस के एकात्मता मंत्र को यदि आप देखेंगे तो अंबेडकर जी शुरू से बहुत 1960 से ही एकात्मता मंत्र के उनके हिस्से हैं, जो आरएसएस की शाखाओं पे और जितने भी कार्यालय हैं वो सुबह सुबह उनका स्मरण किया जाता है। जहां तक धर्मांतरण का मुद्दा है, देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक जिहाद का हिस्सा है। जनसंख्या की वृद्धि, घुसपैठ और जनसंख्या का जो विस्फोट है मुसलमानों का, ये उनके अंतर्राष्ट्रीय जो दारुल इस्लाम का कॉन्सेप्ट है उसका हिस्सा है। यदि ये चीजें बाहर निकाली जाती है और हिंदू मुसलमान हो जाता है तो इसमें किसी का दोष, जो निकालने वाला है उसका दोष नहीं है। जो ऐसा काम कर रहा है एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश और उसका हिस्सा, नेटवर्क का हिस्सा बन रहा है, गलती उसके है साहब। यदि मुसलमानों की जनसंख्या 23% पर एक पाकिस्तान बना, 35% उनको जमीन मिली, 9% मुस्लिम यहीं पर रह गए और आज वो जनसंख्या। यहाँ से एक नई चर्चा आगे छिड़ सकती थी। आप इस्लामिक जिहाद इसको कह रहे हैं, लेकिन वक्त हमें इजाजत नहीं देता। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, देखते रहिए आज तक। मुद्दा कश्मीर में सिख लड़कियों के धर्मांतरण का है, लेकिन उसे उठा रहे हैं गोरखपुर के सांसद। क्या यूपी में चुनाव पर है नजर? इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल। मुहर लगेगी धर्म पर, देखते रहिए आज तक।